Hello India, welcome to Indian AI Production. लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जेनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपने चार्ट जीपीटी इस्तेमाल किया है, आपने जेमिना इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से हम जो चार्ट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर वेबसाइट के ऊपर, उस मॉडल को हम किस तरीके से एज अ डेवलपर कंज्यूम कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से जैसे कि आप जेमिनाई, गूगल का जेमिनाई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास है वेबसाइट gemini.google.com। बट यही मॉडल को हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम यही देखने वाले कि जो जेमिनाई मॉडल है उसको हम हमारे हिसाब से उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम gemini.google.com का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस मॉडल को बैकएंड में इस्तेमाल करेंगे और हमारा फ्रंट एंड हमारे हिसाब से हम डिजाइन करें। तो इस मॉडल को यूज करने के लिए तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है, यहाँ पर लिखना है जेमिनाई एपीआई की, क्योंकि इस मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एपीआई की होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप टेंशन मत लो, हमें पैसे कोई देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने चार्ट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए $5 हमने पे किए थे, बट यहाँ पर हमें एक भी रुपया, एक भी चवन्नी आपको देने की जरूरत नहीं है। आपने जेमिना एपीआई की सर्च करने के बाद तो यहाँ पर आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है ai.google.dev जेमिनाई एपीआई डॉक्स एपीआई की, राइट। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ध्यान देना है आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए, राइट। तो जैसे यहाँ पर आप आते हो, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको लिख के आ चुका है गेट अ जेमिनाई की इन गूगल एआई स्टूडियो, राइट। तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं बिल्ड विथ जेमिनाई, तो यूज गूगल एपीआई स्टूडियो या डेवलप इन योर ओन एनवायरमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे डेवलप इन योर ओन एनवायरमेंट। यहाँ पर हम गूगल स्टूडियो का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम हमारा एनवायरमेंट में इस केपीआई को यूज करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको गेट एपीआई इस की बटन के ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सब कुछ पढ़ लो, लीगल नोटिस, और उसके बाद यहाँ पर दोनों जगह पर चेक कर लेना। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ पर एपीआई की के ऊपर क्लिक करते हैं। तो एपीआई की को जनरेट होने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा। एपीआई की मिलने के बाद आपको जस्ट कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करना है और अब हमें आगे बढ़ना है। ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे कोई भी पैसे कटने वाले नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ फ्री टोकन मिलने वाले, उस फ्री टोकन का इस्तेमाल करेंगे। अप्रोक्सीमेटली $300 है, उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करते हो, उसको हमें कहीं ना कहीं पर सेव करना पड़ेगा। तो हमें उस की को क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। हमें एक खुद का चैट बॉट बनाना है, उसके लिए हम जेमिनाई को बैकएंड में इस्तेमाल करेंगे और फ्रंट एंड में हम अपना यूआई बनाएंगे। मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर है। तो यहाँ पर अभी हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। इसमें हम एक न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 008 और यहाँ पर मैं लेता हूँ जेमिनाई चैट बॉट, राइट। एंटर बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर इस फोल्डर में आने के बाद आप सभी को पता है जो हमारी एपीआई कीज रहती है, उस एपीआई को हमें .env फाइल में सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इस फोल्डर में आने के बाद न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और env फाइल को बनाने के लिए आपको लिखना है .env। एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं गूगल एपीआई की। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको लिखना है google_API_की और यहाँ पर इक्वल्स टू बटन प्रेस करने के बाद आपको जस्ट पेस्ट करना है। ध्यान रखना है, ये जो एपीआई की मैंने बनाई है, ये एपीआई की आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हालांकि ये एपीआई की आप इस्तेमाल करेंगे तो काम चल जाएगा, बट इस एपीआई की को मैं डिलीट करने वाला हूँ इस वीडियो होने के बाद। तो आप खुद की एपीआई की बनाओ और यहाँ पर स्टोर करो, मेरे एपीआई की को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइट। जैसे हमने यहाँ पर एपीआई की डाल दिया तो आपको यहाँ पर Ctrl+S बटन प्रेस करना है और इस फाइल को आप चाहे तो क्लोज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, राइट। ध्यान रखना है .env फाइल इस फोल्डर में होनी चाहिए। हालांकि हमने इसके ऊपर पूरे डिटेल में बात कर लिया है, कौन से ट्यूटोरियल में, 007 चैट जीपीटी चैटबॉट। इस फोल्डर में हमने बहुत काम किया है, हमने मल्टीपल चैटबॉट, हमने यहाँ पर भी चैटबॉट बनाया था चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, और इस सीरीज में अभी हम क्या करेंगे, हम जेमिनाई का इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पर अभी हम एक py फाइल क्रिएट करने वाले, क्योंकि हमें चैटबॉट बनाना है। तो यहाँ पर आपको राइट बटन क्लिक करना है और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है gemini_chatbot.py। एंटर बटन प्रेस करो, यहाँ पर हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब आप सोचोगे यार यहाँ पर जेमिनाई को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसका कोड हमें कहाँ पर मिलेगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन को कहीं ना कहीं होगा ना। बिल्कुल दोस्तों, इसका डॉक्यूमेंटेशन है गूगल के पास, तो हमें जाना है गूगल के पास।
तो दोस्तों जेमिनाई को इस्तेमाल करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है ai.google.dev जेमिनाई एपीआई डॉक्स की, ये आप लिंक के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आप मल्टीपल लैंग्वेज में जेमिनाई को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर है पाइथन, नोड.js, रेस्ट एंड गो। अभी हम काम करने वाले पाइथन में, तो हम पाइथन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके एनवायरनमेंट में ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर इस हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में requirement.txt फाइल हमने ऑलरेडी बनाई है, और यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम कंट्रोल एस बटन दबा देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टर्मिनल ओपन करेंगे। तो टर्मिनल कैसे ओपन करना है आपको पता होना चाहिए यार, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है pip install -r requirements.txt, राइट। एंटर बटन प्रेस करते हैं और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ये फाइल कैसे बनाते हैं, इसको किस तरीके से रन करते हैं, इसके ऊपर हमने पूरे डिटेल में बात कर लिया हमारे पिछले वीडियोस में। तो आपको ये जो हमारी सीरीज चल रही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जेमिनी, इस सीरीज को आपको शुरुआत से फॉलो करना है ताकि आपको दिक्कत ना आए, राइट। तो यहाँ पर हमने हमारे लाइब्रेरी को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इसको हम क्लोज करते हैं और फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसी पेज में आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको किस तरीके से जेमिनी एपीआई की क्रिएट करना है ये भी बता दिया है। ये सेम बटन है जो हमने पहले अभी इस्तेमाल किए थे। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिख के आ चुका है यूज द जनरेटर कंटेंट मेथड टू सेंड रिक्वेस्ट टू जेमिनी एपीआई। तो यहाँ पर हमने एपीआई तो बना लिया है, हमें अब इस कोड को इस्तेमाल करना है। इस कोड को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर इस कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर हमारा कोड कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो फाइल बनाई है gemini_chatgpt.py, यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। इस कोड को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है हम इंपोर्ट कर रहे हैं google.generative as AI, जिन एआई को हम लोड कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको देखना है फर्स्ट लाइन जो है genai.configure API _key। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे key.env फाइल में हमने स्टोर किया है इस फाइल में, तो इस फाइल में जो की अवेलेबल है इस फाइल को हमें लोड करना है, राइट। तो लोड करने के लिए इस API google_API_key इसको पहले आप कॉपी करके रख दो। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को यूज करेंगे फ्रॉम .env और इंपोर्ट करेंगे किसको, हम इंपोर्ट करेंगे load.env को। इसी के साथ यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे OS मॉडल को, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा load.net है ये क्या करेगा, लोड करेगा किसको, जो हमारी .env फाइल में जो भी APIs है इसको हम लोड करेंगे। लोड करने के बाद हमें इस API को एक वेरिएबल में हमें अभी एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं API_key इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको लिखना है os.getEnv, राइट, getEnv। और हमारे ENV का नाम क्या है, जो हमने यहाँ पर कॉपी किया था google_API_key। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस API की को हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे और ये वेरिएबल हम अब यहाँ पर देंगे, क्योंकि API की फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो हमें कोड में आना पड़ेगा और हमारा कोड चेंज करना पड़ेगा, राइट। हम ये नहीं चाहते, हमारा एक स्टेबल कोड हो, जो भी चेंजेस होंगे वो .env फाइल में चेंजेस होंगे, राइट। और हमारा कोड वहाँ से उस API की को एक्सेस करता रहेगा, राइट। तो यहाँ से हमने API की को इसको दे दिया है। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इस जेमिनी GenAI.generative मॉडल, यहाँ पर हम मॉडल दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट है जेमिनी -1.5 -फ्लैश। यही मॉडल हम जेमिनी जो वेबसाइट है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आपको क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर देखो जेमिनी के ऊपर क्लिक करने के बाद विथ 1.5 फ्लैश, राइट। तो ये मॉडल बाय डिफॉल्ट हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। आप अपग्रेड करना चाहते हो, पे करना चाहते हो, तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके अपग्रेड, इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप एडवांस मॉडल इस्तेमाल ले सकते हो। तो फिलहाल अभी हम जो बाय डिफॉल्ट मॉडल है वही इस्तेमाल करेंगे। और ये यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉडल को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉडल .generate_content, यहाँ पर आपका कोई भी सवाल आप दे सकते हो, इसका जवाब रिस्पॉन्स में आएगा। और रिस्पॉन्स में आने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए, राइट। उसमें जो ढेर सारे पैरामीटर्स मिलते हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, response.text ले लेंगे। यहाँ पर हमें जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस खाली स्पेस में हम राइट बटन क्लिक करते और रन पाइथन के ऊपर क्लिक करते और रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है हमारी जो लाइब्रेरी है google.generative AI ये इंस्टॉल होनी चाहिए। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट। और आपका एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए, उसको डिजाइन करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी हमारी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हमने बताया है। आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे
और आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए बोलता हूँ आपको हमारे जो सीरीज चल रही है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो, तो जैसे आप रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारा एक नया टर्मिनल ओपन हो जाता है और देख रहे हो हमारा कोड यहाँ पर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने के लिए आपके इंटरनेट स्पीड और आपके सिस्टम के स्पीड के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पर लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स मिल चुका है। और यहाँ पर हमने सवाल कौन सा पूछा था, हमने यहाँ पर सवाल पूछा था एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स, दैट इसका ये जवाब है। अब आपको नया सवाल पूछना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट इज इंडियन एआई प्रोडक्शन, राइट। और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके रन पाइथन में जाकर रन पाइथन इन टर्मिनल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ चुका है, इंडियन एआई प्रोडक्शन इजंट अ सिंगल क्लियरिटी डिफाइंड एंटिटी इस रेपुट कलेक्टिव। बहुत सारी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है, ये सही है या गलत है आप दिमाग लगा के बता सकते हो, राइट। तो ये तरीका है आपको कोड को शॉर्टकट में रन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। टर्मिनल में किस तरीके से करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आई होप आपको आता होगा। अब हमें क्या करना है, इस कोड को सही तरीके से सेट करते हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से, और उसके बाद हम इस कोड का इस्तेमाल करके, हम इस मॉडल का इस्तेमाल करके हम खुद का चैटबॉट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारा एक कोड है, एक फॉर्मेट है, उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आपको जाना है चैट जीपीटी यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी बता दिया है, और आप चैटबॉट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये हमने एक दूसरा मेथड बताया, इस मेथड का इस्तेमाल करके भी आप चैटबॉट बना सकते हो। ये CLI में काम करेगा, हमें चाहिए GUI में। तो हम क्या करते हैं, इस कोड के टेम्पलेट को डायरेक्ट कॉपी करेंगे, राइट, और हमारे उस कोड में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं Ctrl+C करता हूँ और जो हमारा ये कोड है यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहाँ पर पेस्ट करूँगा, सबसे ऊपर पेस्ट करता हूँ। और टू सेव द टाइम इसमें मैं अभी कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, राइट। सबसे पहले ये जो हमारे लाइब्रेरी, इसको हम दो लाइब्रेरीज को हटा देते हैं और हमारे जो नीचे वाली लाइब्रेरी है गूगल जेमिनाई जेनरेटिव एआई, इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। हमें ग्रेडियो भी चाहिए, इसका इस्तेमाल क्या है हम आगे चल के बात करेंगे। आई होप ये सीरीज आप देख रहे होंगे, आपको पता है। यहाँ पर हमें OS लगेगा तो हम OS को कॉपी करते और यहाँ पर हम पेस्ट करते, राइट। बाकी का कोड हम ऐसे का ऐसा ही रखते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। चार्टबॉट बना दिया है तो यहाँ पर हमारा मॉडल का नाम हम क्या डालते हैं, मॉडल का नाम यहाँ पर हम लेते हैं जेमिनी -1.5 फ्लैश। तो यहाँ पर हमने ये दे दिया है। हम टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम मॉडल को लोड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मॉडल है, कौन सा मॉडल है, जेन AI जेनरेटिव मॉडल, इसको कॉपी करते हैं और इसको रिप्लेस कर लेते हैं। आई होप हमारा मॉडल नेम ये है, ये काम चल जाएगा, और टेम्परेचर की वैल्यू ये काम चलेंगी, नहीं चलेंगी तो हम आगे चल के देख लेंगे। तो इस तरीके से हम LLM को इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम बनाने वाले हैं हमारा चैटबॉट, इसको हम देंगे मैसेज और हिस्ट्री और self.chatbot इन्वोक करेंगे, और यहाँ पर हमें मैसेज देना और ये हमें कंटेंट देगा। तो दोस्तों ये जो काम करता है वो है LangChain में, और हम जो डायरेक्ट गूगल का इस्तेमाल करने वाले तो गूगल के लिए हमारे पास ये मेथड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इन्वोक की जगह कर पेस्ट करेंगे तो हमारा मॉडल रहेगा, और जनरेट_कंटेंट में हम मैसेज देंगे और ये हमें टेक्स्ट देता है, राइट। तो यहाँ पर आपको कंटेंट की जगह पर लिखना है टेक्स्ट, दैट सिंपल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चैटबॉट बना लिया है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, ये हमें API की भी चाहिए। तो API के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं और लोड मॉडल में नहीं, हम इनिशियलाइज ही कर लेते हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर API की को लगा लेते हैं self.api की, और इस जगह पर भी हम लेते हैं self.api की। तो ये एनवायरनमेंट में API की को डाल देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ से हम मॉडल को लोड करने वाले। तो आई होप ये हमारा कोड सही तरीके से काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको कमेंट कर लेते हैं और इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी लगेगा कि यार मैंने बहुत फास्ट में ये कोड को लिखा है और आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग से ऊपर जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये जो सीरीज़ है इस सीरीज चल रही है, आप डायरेक्ट इस वीडियो में जंप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से चैटबॉट बना सकते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो उस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा ये कोड किस तरीके से काम करता है, राइट। तो चलो यार इस कोड को सबसे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब प्रॉब्लम यही आ सकती है कि ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड में हमने मॉडल नेम दिया है, उसके बाद टेम्परेचर दिया है, और यहाँ से हमने जो कोड उठाया है इसमें जो पैरामीटर से, ये पैरामीटर क्या हमें पता नहीं है। तो पैरामीटर को पता करने के लिए आपको इस जगह पर आना है,
टेम्परेचर के, और यहाँ पर कॉमा लिखो और देखो आपको कौन से पैरामीटर देने यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो मॉडल ने हमने मॉडल नेम सही लिखा है। उसके बाद यहाँ पर उसको चाहे सेफ्टी सेटिंग एनी आप जनरेट कॉन्फ़िग मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हो। टेम्परेचर हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर तो नहीं मिल रहा है, राइट। तो चलो यार इसको देख के चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है, नहीं तो हम टेम्परेचर को निकाल देंगे, राइट। और इसको आपको और चेंजेस करना है तो इस जगह पर आने का आप ढेर सारी जानकारी ले सकते हो। देखो इसको आप इमेज भी दे सकते हो। अभी हमने डायरेक्ट टर्मिनल में एग्जीक्यूट किया था, अब हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से टर्मिनल में इस कोड को CLI से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको यहाँ पर देख रहे हो पाइथन प्लस बटन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर हम लेते हैं CD और कोड के अंदर लेते हैं 008, यहाँ पर हम लेते हैं हमारे फोल्डर का नाम जेमिनाई, और ये हमारा फोल्डर ऑटोमेटिक आ चुका है। हम एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो हम अभी हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में आ चुके हैं। यहाँ पर लिखना है पाइथन स्पेस -m, हमारे मॉड्यूल का नाम है जेमिनाई, मतलब हमारी PY फाइल का नाम है जेमिनाई चैटबॉट, राइट। एंटर बटन प्रेस करो और यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है और हमें आ चुका है यहाँ पर एरर अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट टेम्परेचर। तो दोस्तों इस मेथड को, जो हमारी मेथड है ना जेमिनाई डॉट जनरेटिव मॉडल, इसमें हम टेम्परेचर नहीं दे सकते। तो चलो टेम्परेचर को हटा देते हैं और हमारे इस कोड से भी हम टेम्परेचर को हटा देते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, इस कोड को कंट्रोल सेव करते हैं और इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल में आते हैं और हमारे कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पर देते कंटेंट की, ये कुछ डिप्रिकेट हो चुका है, इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमें URL मिल चुका है। इस URL को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल-C नहीं दबाना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करके आपको राइट बटन क्लिक करना है माउस की और यहाँ पर कॉपी के ऊपर क्लिक करो। तो इस तरीके से आप इसको कॉपी कर सकते हो लिंक को। दोस्तों उसके बाद आपको क्रोम में आना है, क्रोम में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो आपकी लिंक और एंटर बटन प्रेस कर दो। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपने जो चैटबॉट बनाया है वो चैटबॉट यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सवाल पूछना है, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर हाय और एंटर बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारा सही तरीके से एग्जीक्यूट होता है कोड या नहीं होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे मॉडल ने बोला है हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो देखो कितना सही तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर हमारा मॉडल हमें यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। बैकएंड में देखते हैं कुछ एरर आ चुका है क्या, यहाँ पर कुछ एरर नहीं आया है, हिस्ट्री हमें 0 मिल चुकी है। फिर से यहाँ पर हम सवाल पूछते हैं हु आर यू, एंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय गूगल, आई एम एन AI। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल रहा है। यहाँ पर हम लेते हैं व्हाट इज जेन AI, एंटर बटन प्रेस करो, यहाँ पर हमें फिर से आउटपुट मिलेगा। देखो राइट साइड में प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है, तो देखो कितना सही तरीके से हमें आउटपुट मिलना है प्रॉपर स्ट्रक्चर में, राइट। और यहाँ पर हम लास्ट सवाल पूछते हैं व्हाट इज इंडियन AI प्रोडक्शन, इंडियन का एक कैपिटल लिखो, स्मॉल नहीं लिखना है और एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो देखो हमें 2.5 सेकंड लगने वाला है इसका रिस्पांस मिलने के लिए। तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ी जानकारी मिल चुकी है इंडियन AI प्रोडक्शन के बारे में, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा है कि किस तरीके से हम जेमिनाई, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ना जाके हमने खुद का चैटबॉट यहाँ पर बनाया है और हमें इस तरीके से आउटपुट मिलने वाला है। अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, ये जो हमने जिस तरीके से चैटिंग की है तो वही रिस्पॉन्स हमें हमारा जो जेमिनाई मॉडल है ये देता है या नहीं देता है, आपको क्रॉस चेक करना है। तो देखो इसको कॉपी करो इस टेक्स्ट को और यहाँ पर आ जाओ और पेस्ट करो और एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो देखो इंडियन AI प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना, वाओ दैट्स अ ग्रेट। दोस्तों यहाँ पर आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है और यहाँ पर डिफरेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है आपको बताता हूँ। ये जो जेमिनाई इसमें मेरी हिस्ट्री है, इसकी वजह से ये मुझे आउटपुट दे रहा है। ये अभी मेरा पर्सनलाइज हो चुका है, बट ये जो मॉडल ये पर्सनलाइज नहीं, ये ग्लोबली सेम रिस्पॉन्स, मतलब इसके पास अभी हमारी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए ये हमें ग्लोबल आउटपुट दे रहा है, राइट। पर्सनलाइज आउटपुट नहीं दे रहा है, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है। अब इसको आपके हिसाब से, आपकी हिस्ट्री जो प्रीवियस हिस्ट्री उसके हिसाब से आपको आउटपुट दे, तो उसके लिए एक नेक्स्ट स्टेप है। वो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम आगे वीडियोस बनाएंगे इस सीरीज में। तो आपकी जो भी हिस्ट्री उसके हिसाब से ये मॉडल आपको आउटपुट देगा, राइट। ये पर्सनलाइज आप बना सकते हो चैटबॉट, राइट। तो आज के इस वीडियो का यही मोटो था कि किस तरीके से हम जेमिनाई सॉफ्टवेयर को इस वेबसाइट में इस्तेमाल ना करके हम खुद का चैटबॉट बनाएंगे, बट बैकएंड में जेमिनाई ही रहेगा,
राइट। तो ये हमने आज के इस वीडियो में सक्सेसफुली काम कर लिया है। आप चाहे तो ये जो जेमिनाई फ्लैश है इसको आप प्रो में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको थोड़े चार्जेस लगेंगे, इसके अलावा जेमिनाई के जो मल्टीपल मॉडल है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हमने चैट दिया है, इसी के साथ हम इमेज देंगे, मतलब इमेज एंड चैट दोनों को हम जेमिनाई मॉडल को देंगे और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो जो हमारा मॉडल रहेगा वो थोड़ा अभी एडवांस फेज में जाएगा, मतलब टेक्स्ट नहीं, इमेज प्लस टेक्स्ट। तो धीरे धीरे इस सीरीज में हम क्या करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट एडवांस जाएंगे या बेसिक ही सीखेंगे, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो जो हमारे कुछ इनिशियल वीडियोस रहेंगी, जो सीरीज है उसमें हमने चैट जीपीटी मॉडल को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये सीखा है। अब इस वीडियो में हमने देखा है जेमिनाई मॉडल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से 2-4 मॉडल हम सीखेंगे, बेसिक उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल करके हम खुद का चैटबॉट किस तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम खुद का चैटबॉट बनाएंगे जिसमें हम इमेज प्लस टेक्स्ट देंगे। तो चलो दोस्तों, अभी हम मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।